नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आपके फेवरेट सेक्शन यानी कि सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में भर्ती के बारे में। एनआईए ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की कई पदों पर भर्ती निकाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने चाहे बैचलर्स किया हो या फिर आप 12th पास हो, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो ये वाली वीडियो ना आपके लिए और भी ज्यादा खास हो जाएगी। न्यू ईयर का इसे आप तोहफा ही समझिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि जो वैकेंसी की डिटेल है ना वो आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए आपको 1 बाय 1 ना सारी डिटेल दे देते हैं। एनआईए ने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली है और अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है ना तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि nia.gov.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर लेना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना वो 56 इयर्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22 फरवरी तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर करिए कि आप आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भर दें। ठीक है, हर बार क्या होता है कि हम वेबसाइट पर जाते हैं और वहां जाकर फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको फॉर्म ऑफलाइन जमा करना होगा। तो आप फॉर्म अपना भरिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए और कहाँ जाकर आपको भेज देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। SP एडमिन, NIA हेडक्वार्टर, ऑपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11003। ये एड्रेस है। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, यहीं पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म भेजना है। ठीक है, याद रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो आप ना टाइम से पहले अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। अब ना हम योग्यता के बारे में अगर बात करें ना तो जैसे कि पद अलग अलग है तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगा। सो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आप नोटिफिकेशन पर जाइए और जाकर एक बार डिटेल चेक कर लीजिए। ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है ना और सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपको 2 साल का खुफिया वर्क या फिर ऑपरेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और बात अगर हेड कांस्टेबल की हो तो अगर आप इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना भी उतना ही मस्ट है। ठीक है, तो जो भी योग्यता आपको जाननी है, यानी कि आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसकी क्वालिफिकेशन के लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रेफर कर ले ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे और योग्यता की डिटेल आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अगर आप इन पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं यानी कि इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 34,800 रुपए से 1,12,400 रुपए तक मिल सकता है और साथ ही जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो तो आपको मिलेंगी ही। देखिए ना, मैंने आपको मोटा मोटी सैलरी बताई है। वैसे तो हर पद के लिए सैलरी भी अलग अलग है क्वालिफिकेशन की तरह। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगी कि नोटिफिकेशन में जाकर ये वाली डिटेल भी जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो हमने आपको डिटेल्स बताई ना ये एनआईए में होने वाली भर्ती के बारे में डिटेल बताई है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन द टाइम आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी यानी कि नौकरी के बारे में जानना है, जनरल नॉलेज के बारे में जानना है या फिर जानना है कि एजुकेशन की दुनिया में क्या हो रहा है तो ये वाला चैनल आपके लिए बहुत ही खास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम सारी चीजें बेहद ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।